जय शिव। एक चैनल के माध्यम से हम भगवान शिव पर कुछ आपको भगवान के सद्विचार समझाने जा रहे हैं। आप समझने की कोशिश करें भाव विभोर करके। परमात्मा से मिलने के लिए हमें समय निकालना चाहिए और उन साथियों का साथ होना चाहिए, तभी परमात्मा तुम्हें अपनी ओर बुलाएगा। परमात्मा का ज्ञान वहीं से हो सकता है जहाँ सत्संग रूपी दरिया बह रही होगी। उस दरिया में जाकर के जब आप नहाएंगे तभी परमात्मा आपको अपना दर्शन देगा। भरा सत्संग में दरिया, भरे हैं रत्न बेकीमत, लगा लो ज्ञान का गोता, निकालो जिसका जी चाहे। परमात्मा का वो दरिया है ज्ञान का, जिसमें जो चाहो वो रत्न निकाल सकते हो। भरे हैं रत्न बेकीमत, निकालो जिसका जी चाहे। आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा की ओर चलते हैं और उस सत्संग रूपी दरिया में हम अपने बहुमूल्य जो रत्न हमारे गहराइयों में है उनको निकाल कर देखेंगे। तभी तो हमें परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान होगा। हमारे भोले शंकर को मना लो जिसका जी चाहे। वो ऐसा भोला शंकर है, जो भी चाहे उसे मना सकता है, जो भी चाहे उसे रिझा सकता है। परमपिता परमेश्वर वो हम सबके अंदर विद्यमान है। देखो, जिधर जा रहे हैं हम उधर हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, माया को प्राप्त करना। माया मिल गई तो क्या हुआ, उससे कोई हमारा कल्याण थोड़े न हुआ। जीवन तो मिल सकता है जीने के लिए, सिर्फ वो हमारे जीने के तुल्य हर वस्तु है और ये हमारे मुक्ति के लिए, भगवान का मार्ग मुक्ति के लिए है। वो मुक्ति की ओर ले जाएगा। हमें मुक्ति ही तो होना है। अगर हम मुक्ति का मार्ग नहीं चुनेंगे तब तक खाली संसार में रहने से, माया को प्राप्त करने से हमारा कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। परमपिता परमेश्वर तो हमें दोनों चीज़ों से उसने ज्ञान कराया है कि जब भी हम जाएं परमात्मा की ओर तो शीश उतार धरो धरनी तब होए पिया से प्रीत तेरी। माया रूपी अहंकार, माया का अहंकार जो तुमने अपने शीश पर मुकुट धारण करके सबको दिखाया कि मैं बहुत महान हूँ, मुझे समझो, मुझे मानो, इससे कुछ नहीं होगा। शीश उतार धरो धरनी, अहंकार रूपी ताज अपना सिर में रखना होगा भगवान के चरणों में। तब प्रीत प्रभु से होगी तेरी, तभी शिव से प्रीत होगी, अन्यथा प्रीत नहीं हो सकती है। प्रीत नहीं हो सकती है। खाली संसार से जो हमने लिया है, संसार को दिया है और संसार तक हम स्थगित रह गए, उससे कुछ भी होना जाना नहीं। हम अपने लिए कोई पूर्ण और उपकार का कार्य नहीं कर सके। हाँ, बस इतना तो निभाया है, लोकाचार शिष्टाचार जो हमारे चारों समाजवादियों में जो चीज़ हमको समझाई गई है, दिखाई गई है, हम वहीं तक सीमित रह गए हैं। उन चीज़ों से हमारा ऊंचा कोई उद्देश्य नहीं है। जब तक हम परमपिता परमेश्वर की तरफ नहीं जाएंगे, ये उद्देश्य परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है। परमात्मा कहता है, अगर मेरी ओर आओगे तो हम तुम्हें उस माया रूपी जाल से निकालकर उस ओर ले चलेंगे जिस ओर माया तुम्हें खुद बताएगी कि हम तुम्हारे लिए जगत में कितने लायक थे, कितने लायक नहीं थे, कितने तुम्हारे ज़रूरतमंद के अनुसार जीवन में ज़रूरतमंद के साधन थे। उन्हीं साधनों से हम तुम्हारे साथ रहे और जब आप परमपिता परमेश्वर की ओर चले गए
तो हम तुमसे बहुत दूर हो गए। जिससे परमात्मा होना चाहिए, हम नहीं हुए तो क्या हुआ। माया कहती है अगर हम नहीं हुए तो क्या हुआ। बस देखो, हमें माया भी समझनी है, मायापति भी समझना है। दोनों को समझ जाओगे तभी तो मुक्त हो जाओगे, वरना मुक्त होने के लिए कोई तरीका नहीं है। आज के सब विचार हमारे यहीं तक है। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें। बस हम आपको यहीं तक भगवान के सद्विचार समझा रहे हैं। हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों ने ज़रूर सुने होंगे और ज़रूर सुनोगे। कभी न कभी तो बात समझ कर यहाँ तक ज़रूर आओगे। हम आपको भगवान शिव से ज़रूर मुलाकात कराएंगे। जय श्री